हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। जस्ट अभी उठा हूँ। जैसा कि आपको दिखाया था, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सो गया था। 2 बज रहे हैं। जस्ट अभी उठा हूँ। सबसे पहले खाना खाऊंगा मैं, देन फ्रेश होऊंगा। और जैसा कि आज 7 मुहर्रम है तो जनाब कासिम की मेहंदी होगी। जैसा कि अगर आपको पता हो या नहीं पता हो, हमारे यहाँ और इनफैक्ट ज़्यादातर जगहों पे 7 मुहर्रम में जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी होती है। तो वो भी दिखाना है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, वो सब सजानी है। तो पूरा दिखाऊंगा मैं। बाकी व्लॉग अभी प्रोवाइड नहीं करा है मैंने आपको एक भी। आज जो है वो व्लॉग प्रोवाइड हो जाएगा आपको, जो मेरा 5 मुहर्रम का है। बाकी एक व्लॉग जो है पेंडिंग में भी चल रहा है 6 मुहर्रम का, तो वो जो है मैं आज ही डाल दूंगा, या हो सकता है वो मैं कल को डालूँ, वो देखना पड़ेगा। अगर टाइमिंग मिला तो आज डाल दूंगा, वरना कल डाल दूंगा। तो जस्ट मैं अभी जा रहा हूँ खाना खाने, देन फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा, फिर आपसे मिलता हूँ। देन चलना है नमाज़ पढ़ने मस्जिद। तो खाना खा के तो फारिग हो चुका हूँ मैं, और हमारे अंडर में एक काम आया है। जो हमारा ये हॉल है, यहाँ पे मेहंदी रखी जाएगी जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की, 7 मुहर्रम है क्योंकि। तो इस हॉल को, जितना पूरा हॉल है, इसे पाक करना है, धोना है यहाँ से। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको अपने यहाँ के यहाँ इमाम बाड़ा है, हमारे यहाँ काफ़ी कदीमी 700 साल पुराना इमाम बाड़ा है। ये इमाम बाड़ा है, और ये चेलुम में सजता है। चेलुम में 8वें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ताबूत निकलता है यहाँ से उनकी शहादत के रोज़, और इसे सजाया जाता है। ये जनाब अब्बास अलमदार के कब्र का पत्थर है, मेन जो कब्र है उसका पत्थर है। इसकी भी ज़ियारत नसीब हुई आपको। बाकी ये जो हमारा इमाम बाड़ा है, ये चेलुम में बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। 10 मजलिसें होती हैं इसमें चेलुम में, और 18 चेलुम को यहाँ से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ताबूत निकलता है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। इंशाअल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारा काम ये है कि इसे फ्रेश करो, इसे बिल्कुल पाक करके साफ़ कर देना है सहन को, क्योंकि यहाँ जनाब कासिम की मेहंदी रखी जाएगी। जो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में बताया है अपनी, कि हमारी हो सकता है और कम्युनिटी के लोग भी हमारी वीडियोस देखते हों, तो उनके लिए बताता चलूँ जनाब कासिम कौन थे। इमाम हुसैन के एक बड़े भाई थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनके बेटे जनाब कासिम थे, जो करबला में इमाम हुसैन के साथ 3 दिन की भूख और प्यास के साथ करबला में 10 मुहर्रम के दिन, आशूरा के दिन शहीद हो गए थे। तो उनकी मतलब एक कॉन्सेप्ट है ये कि 7 मुहर्रम को उनकी मेहंदी रखी जाती है। मेहंदी दिखाऊंगा मैं तैयार करते हुए भी पूरे, क्योंकि उसकी जो पेपर्स हैं वो भी सब तैयार करने। तो ये कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने मतलब अपने चचा के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। और मतलब ज़ाहिर बात है, जवान थे, 13 या 14 बरस की उनकी उम्र थी। तो उनकी माँ का बड़ा अरमान था कि वो सेहरा देखे उनका और उनकी मेहंदी रचे, क्योंकि शादी करे मतलब कुल मिला के उनकी। तो उस निस्बत से यहाँ मेहंदी रखी जाती है 7 मुहर्रम के दिन। वो भी दिखानी है आपको। बाकी ये है कि उसकी मेहंदी की पहले जो काम है मेहंदी का, वो करते हैं कंप्लीट, जो मेहंदी सजेगी वो। देन उसके फ़ौरन बाद ये फ़र्श धोएंगे। और आज एक और काम एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, वो है हमारा, जैसे कि आप सामने ड्रम रखे हुए देख रहे होंगे, शरबत का। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस व्लॉग्स देखे हों हमारे, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने शरबत करा था मेन रोड पे जाके, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चली वो वीडियो, लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया उस पर इंस्टाग्राम पे। तो वो शरबत जो है हम दोबारा यहाँ कर रहे हैं। जैसा कि मुहर्रम 7 मुहर्रम है आज, तो औरतें जो हैं, मेहंदी औरतें और मर्द, ज़ाहिर बात है सब ज़ारत करने निकलते हैं। और आज का जो यहाँ का होता है यहाँ पे, कि बताशे चढ़ाए जाते हैं जगह जगह घरों पे जाके लोगों के, जहाँ मेहंदी रखी हुई होती है। तो औरतें काफ़ी होती हैं बाहर, और मर्द काफ़ी होते हैं, काफ़ी पब्लिक होती है। तो हम बाहर इसकी सबील लगाएंगे। तो इसको ड्रम को भी धोना है, और यहाँ को भी, यहाँ का भी जो फ़र्श है उसे भी धोना है। तो जल्दी से इस काम से निपटते हैं, मेहंदी सजाते हैं, और फ्रेश होके नमाज़ भी अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है ज़ोहर असर की, तो ज़ोहर असर की नमाज़ भी पढ़ के आना है। और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेहंदी का जो है ताबूत भी, जुलूस भी निकलेगा। मेहंदी का जुलूस निकलता है रात के 3 बजे, और बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। लोग मातम करते हुए तमाम जाते हैं इमाम बाड़े, एक घर से लेके इमाम बाड़े तक, वो हमारी फुफ्फो का ही घर है, उस घर से लेके इमाम बाड़े तक जाते हैं। तो पूरा व्लॉग में जुड़े रहना आप एंड तक, पूरा व्लॉग दिखाया जाएगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। बाकी व्लॉग्स मैं रोज़ बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल पा रहा कैसे बन रहे हैं व्लॉग, अच्छे बन रहे हैं बुरे बन रहे हैं। तो अगर बुरे बन रहे हो तो उसके लिए सॉरी, अगर अच्छे बन रहे हो तो अप्रिशिएट कर दिया करें, और लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इसका काम निपटाते हैं जल्दी से, देन आपके उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सोफा गीला हो रहा।
तो सहन तो माशाल्लाह पूरा साफ़ कर दिया था मैंने, एंड कपड़े चेंज करके मैं भी फ्रेश हो गया, नमाज़ पढ़ आया था। जस्ट अभी आके बैठा हूँ। अब ये जो है मेहंदी का स्टैंड होता है, अब इस पर जो है मेहंदी सजाई जाएगी थोड़ी देर में। और हम फ़िलहाल जा रहे हैं शरबत का एहतमाम करने, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब मगरिब का टाइम भी होने वाला है, तो रात के टाइम ही पिलाना है शरबत, तो उसको ठंडा होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो सारे काम निमट चुके हैं, अब बनाते हैं शरबत। पिछली बार जो शरबत बनाया था उससे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है, अंदाज़ा हो गया है कि कितने लीटर शरबत में कितनी चीनी और कितना पानी डलेगा। चलें बिस्मिल्लाह करके बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। माशाल्लाह शरबत जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और नज़र भी आ गई है, और सबील जो है हमने बच्चों ने जो मतलब भाई हैं मेरे, उन्होंने स्टार्ट कर दी है। मैं अभी आया हूँ। मतलब मैं बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, जब मेहंदी सज जाती है तो काले कपड़े जो हैं और जो हमारे कड़े होते हैं उन पे नियाज़ आती है, और देन उसके बाद हम उसे पहनते हैं। तो मेरे जो काले कपड़े हैं वो नियाज़ आ चुकी है, रखे हुए हैं। मेरा कड़ा जो है मतलब जो जुल्फ़िकार है मैंने उस पर नियाज़ दिलवाई है, और वो भी रखी हुई है मेरी। तो मुझे कपड़े चेंज करने हैं फ़िलहाल, कपड़े चेंज करता हूँ मैं फ़ौरन। देन उसके बाद थोड़ी देर जो है सबील में खड़े होएंगे, बाकी भाई संभाल लेंगे उसे। और फिर जैसे कि जुलूस निकलना है आज, मैं आपको बताना भूल गया था, सुबह जुलूस निकलता है माशाल्लाह, बहुत भारी जुलूस निकलता है। तो उसकी भी ज़ियारत करेंगे और आपको भी उसकी ज़ियारत कराएंगे। ये है जनाब कासिम की जो मेहंदी होती है, ये नज़र आ गई है, बस इसे पहनते हैं फिर चलते हैं। तो कपड़े चेंज कर लिए अपने जो करने थे, बाकी जो नियाज़ की वो जुल्फ़िकार थी, नियाज़ दिलवाई थी, वो भी पहन लिए। अब जा रहे हैं, सबसे पहले नमाज़ अदा करेंगे मगरिबी इशा, क्योंकि नमाज़ पहले है। देन उसके फ़ौरन बाद चलेंगे जुलूस की ज़ियारत करने। चले चलते हैं, अपने नमाज़ पढ़ते हैं पहले, फिर जुलूस की ज़ियारत करने चलेंगे। बाकी आपने सॉरी बाकी आपने अपनी मेहंदी की ज़ियारत तो कर ही ली होगी। मेहंदी जो है ऐसी 12 बजे करीब उठ के जाएगी हमारे यहाँ से उस घर में। देन वहाँ से जो उठेगी वो 3 साढ़े 3 बजे रात के उठ के बड़े इमाम बाड़े जाएगी। बाकी फिर वहाँ वो रखी रहती है, फिर वो 10 मुहर्रम के दिन ताली पे जाके दफन होती है। तो पूरा दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप चलते हैं फ़िलहाल नमाज़ पढ़ लें, देन उसके बाद अपने ताबूत की ज़ियारत करनी चाहिए। तो मस्जिद में आ चुके हैं, जल्दी से नमाज़ अदा करते हैं, देन उसके बाद चलते हैं फ़ौरन ही जुलूस की ज़ियारत करने। तो नमाज़ तो अदा कर ली है मैंने, अब जुलूस में जा रहा हूँ। देन जुलूस में आने के बाद यार मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नींद से आ रही है, काफ़ी सिर भारी हो रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए मैं सो जाऊँगा। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपको जो है मेहंदी उठते हुए दिखा नहीं पाऊँगा। अपने घर की जब उठेगी तो दिखा दूँगा, लेकिन जो 3 बजे उठती है मेहंदी उसके लिए सॉरी, वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको। बाकी बस व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। एक क्लिप आएगी इसके बाद जुलूस में जाने वाली, एंड देन इसके बाद जो क्लिप उसके बाद आएगी वो आएगी मेहंदी उठने की। बाकी उसके लिए सॉरी कि मैं रात जो 3 बजे मेहंदी उठेगी वो दिखा नहीं पाऊँगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे तो फारिग हो चुके हैं, अब चलते हैं जुलूस की ज़ियारत करने।